तो जो इनसाइड ट्रेडिंग होती है इसमें क्या होता है, इनसाइड ट्रेडिंग में क्या होता है, जो कंपनी के ओनर्स हैं या कंपनी के जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वो असेसिबल कर पाते हैं कुछ लोग। तो क्या करते हैं, जो सेंसिबल इन्फॉर्मेशन है उसके ज़रिए ये जो है मार्केट में पैसा कमाने की कोशिश की जाती है। जनरली क्या होता है, जो कंपनीज का रिज़ल्ट है, जो कंपनी की परफॉर्मेंस है, ये तो कंपनी जो है वो हमें क्वार्टरली प्रोवाइड करती है, लेकिन कंपनी के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है कि वे कितना आज के डेट में सेल कर पा रहे हैं, कितना वे जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। तो ऐसी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन या फिर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ एक्विजिशन करने वाली है, कोई किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होने वाली है ना। तो ऐसी जो चीज़ें जितनी भी होती हैं, तो इसका जो है कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आता है। कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो कंपनी के ओनर्स को पहले सेबी को बताना पड़ता है इसके बारे में कि कंपनी क्या करने जा रही है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में जो है हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन कुछ लोग जो हैं, कंपनी के ओनर्स भी हो सकते हैं, है ना, कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हैं, या जिसके पास भी असेसेबल है इस इंफॉर्मेशन का, वे इस न्यूज़ के ज़रिए स्टॉक मार्केट में पहले से ही अपनी पोजीशंस बना लेते हैं। आज मान के चलिए कोई कंपनी है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, XYZ कोई कंपनी है, उस कंपनी की कोई ऐसी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आती है कि इस कंपनी को कोई और बहुत बड़ी कंपनी जो है यहाँ पे पैसा डालने वाली है, इसको ख़रीदने वाली है कंपनी को। तो जब ऐसी खबर आती है, खबर आने से पहले जिसको ये चीज़ें पता चलती हैं, तो वे बंदे क्या करते हैं, वे बंदे उस स्टॉक को, उस शेयर को पहले से ही बाय कर लेते हैं। और फ्यूचर में जब ये इवेंट एक्चुअली लोगों को पता चलेगा कि कुछ ऐसे न्यूज़ जो एक्चुअली बाहर निकल के आएगी, तब उसका जो है शेयर प्राइस बढ़ जाता है। तो जो इंडियन जो है हमारे पास लॉ है, ये इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि कोई भी ऐसा काम करे, क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव मार्केट में जो काम होता है ये पूरा का पूरा प्लस माइनस गेम है। यानी कि अगर किसी एक का प्रॉफिट होता है तो दूसरे का लॉस होना ज़रूरी है, दूसरे का लॉस होगा तो तभी किसी का प्रॉफिट होगा, किसी का प्रॉफिट होगा इसका मतलब ज़रूर वो पैसा किसी ना किसी की जेब से निकला है डेरिवेटिव मार्केट में। डेरिवेटिव मार्केट टोटली जो है वो प्लस माइनस की गेम है। तो फिलहाल इनसाइड ट्रेडिंग में इतना ही है। इनसाइड ट्रेडिंग में यही है कि जो कुछ लोगों के पास असेसेबल होती है वे अपनी जो है वो पोजीशंस नहीं बना सकते। अभी कंपनी का ओनर, जैसे अगर हम मान के चलें कि रिलायंस की कंपनी का मुकेश अंबानी है, ये अपनी कंपनी में कोई इन्होंने इन्वेस्टमेंट तो की है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में अपनी कोई पोजीशन नहीं बना सकते उसके लिए, उसके रिगार्डिंग। बट रिटेल इन्वेस्टर्स और हमारे जो FIIs हैं, ये जो हैं ये ऐसे काम कर सकते हैं। मतलब इनसाइड ट्रेडिंग नहीं, ये शॉर्ट टर्म के लिए अगर इनको कुछ लगता है, आभास होता है, तो ये कर पाते हैं। बट अदरवाइज़ कोई ऐसा पकड़ा जाता है तो ये इलीगल है इंडिया में। इनसाइड कोई इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ऐसा कुछ कर रहा है, कोई अभी फ़िलहाल पब्लिक नहीं है वो इन्फॉर्मेशन, ये कुछ लिमिटेड लोगों तक ही सीमित है, और वो बंदे जो हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन का। तो इसके ज़रिए जो है वो कानूनी रूप से वहाँ पे जो है उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा।